वे सभी महिलाएं जो उच्च पदस्थ हैं अथवा सरकारी विभागों में एवं राजनीति के शिखर पर हैं, उन सभी को इस ग्रहण में अत्यधिक हानि होगी तथा वे सभी लोग जो राजनेता हैं तथा सत्तासीन हैं, उन्हें भी इस ग्रहण में विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हानि की संभावना है। अगर हम महिलाओं के संदर्भ में देखें तो केवल वही महिलाएं इस ग्रहण के प्रभाव में कम से कम आएंगी जो घर पर रहती हैं अथवा घरेलू हैं। अब हम दूसरी बात पर करते हैं, अर्थात क्योंकि यह ग्रहण अपने आप में दोपहर के समय प्रबलतम रूप दिखाएगा एवं कर्क लग्न से शुरू होकर तुला लग्न पर खत्म होगा, इसीलिए कर्क, सिंह, कन्या एवं तुला का कुछ हिस्सा इस ग्रहण की सीमा में आता है। कर्क लग्न पर क्योंकि यह अंतिम 25 डिग्री के बाद पड़ेगा, इसलिए कर्क लग्न वाले उन सभी जातकों को इसकी अत्यधिक हानि की संभावना है जो सरकारी विभाग में अथवा कला, साहित्य, नीति एवं हर प्रकार के प्रसिद्धि के क्षेत्र में शिखर पर हैं। एवं दूसरा नुकसान इस ग्रहण में उन व्यक्तियों को अत्यधिक है जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष, काल सर्प योग अथवा पितृदोष है। तीसरा नुकसान इस ग्रहण से उन व्यक्तियों को है जो सत्तासीन हैं एवं अपना प्रभाव पश्चिम दिशा में अधिक रखते हैं। चौथा प्रभाव इस ग्रहण से हानिकारक उन महिलाओं को अधिक है जिनके गर्भ में अभी तीसरे से 7वां महीना चल रहा है। पांचवा प्रभाव उन महिलाओं को अधिक है जिनके गर्भ में पुत्र संतान है तथा छठा प्रभाव उन लोगों को अत्यधिक है जो अपने आधार पर अपनी स्किल अर्थात अपनी कला और साहित्य के बेस को मानकर एवं कार्टून, नाटक एवं ड्रामे के आधार पर अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं तथा उसी के द्वारा शिखर तक पहुंचते हैं। अब मैं इस ग्रहण के लिए लगभग सभी राशि वालों को ऐसा कौन सा उपाय सबसे अच्छा रहेगा, पहले वो बताता हूँ। सभी राशि वाले व्यक्तियों को एक छोटे से तांबे के बर्तन में सीधे हाथ की एक मुट्ठी गेहूं भर के रख लेना है तथा उसमें 5 सुपारी, साबुत सुपारी लेनी है, वह भी डाल ले तथा इस तांबे के बर्तन को किसी तांबे के ही बर्तन से ढकें। अगर तांबे का बर्तन ढकने में उपलब्ध ना हो तो किसी और धातु का बर्तन भी ले सकते हैं। अब जब ग्रहण शुरू हो तो इस बर्तन को इस अनाज से भरकर रख ले तथा सबसे पहले ओम राम राहवे नमः नामक जो राहु का मंत्र है उसका 108 बार पाठ करें तथा उसके उपरांत सूर्य का मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः का इससे 10 गुना पाठ करें। इसके दोनों मंत्रों को जब आप अच्छे से पाठ कर लें तथा ग्रहण का समय पूरा हो जाए तो इस अनाज को किसी भी मंदिर में दान करें। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, काल सर्प दोष है अथवा पितृ दोष है तो उनके लिए यह उपाय विशेष कारगर होगा। एवं क्योंकि यह ग्रहण मिथुन राशि पर पड़ेगा तथा कर्क लग्न से शुरू होगा, इसीलिए यह ग्रहण मिथुन राशि के लिए भी अत्यधिक हानिकारक है। मिथुन राशि वालों को सतनजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज का अधिक से अधिक जरूरतमंदों में दान करना है, अर्थात जितना हो सके उसे ग्रहण पड़ने के उपरांत बांट दें। अब ग्रहण की कुछ बातें जो बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं उन पर चलते हैं, क्योंकि यह ग्रहण सुबह 9:16 पे शुरू होगा तथा पूरी पृथ्वी पर
3:04 के आसपास खत्म होगा, जबकि भारत में यह पश्चिम दिशा से अर्थात गुजरात की तरफ से आरंभ होकर पूर्व दिशा में खत्म होगा। भारत में इस ग्रहण का प्रभाव 10:17 से शुरू होगा तथा यह ग्रहण दोपहर 2:02 पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं केवल भारत के परिदृश्य से इस ग्रहण को नहीं मानता। ग्रहण क्योंकि एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए इसका कुल समय ही ग्रहण के दोष में मानना चाहिए तथा ग्रहण के प्रारंभ से 13 घंटे पहले सूतक मानना चाहिए। ग्रहण क्योंकि एक लंबी अवधि तक पड़ेगा अर्थात 5 घंटे 48 मिनट के करीब यह ग्रहण रहेगा, इसलिए यह अत्यधिक हानिकारक हो जाता तथा वे सभी महिलाएं जिनके 12 वर्ष से कम के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मैं आज आपको इस ग्रहण के लिए एक विशेष उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो वह क्योंकि सूतक लगा हुआ होगा तो अपने घर के पूजा घर में तो पूजा नहीं कर पाएंगी, अतः वह कहीं भी पूर्व की तरफ को कोई आसन बिछाकर अथवा कोई भी कपड़ा बिछाकर पूर्व की तरफ को मुख करके बैठ जाए तथा उन बच्चों से, जो भी बच्चे हों, अगर कोई बच्चा 10 साल का है, कोई बच्चा 3 साल का है अथवा कोई बच्चा 12 वर्ष का है, तो जो बच्चा जिस आयु वर्ग में चल रहा हो उससे उतनी ही मुट्ठी, उसके एक सीधे हाथ की मुट्ठी से उतनी ही मुट्ठी, माना कोई बच्चा 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष के बच्चे के लिए उसके सीधे हाथ की 5 मुट्ठी साबुत मसूर की दाल अर्थात 1, 2 इस प्रकार करके 5 मुट्ठी साबुत मसूर की दाल लेनी है तथा उस मसूर की दाल को एक लाल अथवा नीले रंग के कपड़े में बांध के रख लें तथा अब वे सभी महिलाएं जिनके ये बच्चे हैं वह सबसे पहले कम से कम 108 बार राहु के मंत्र का जाप करें, ओम राम राहवे नमः, तथा उसके उपरांत लगभग 1080 बार अर्थात उससे 10 गुना सूर्य के मंत्र का जाप करें। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो इस सब सामग्री को पुनः एक बार उन बच्चों का हाथ लगवा लें तथा जाकर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा गरीबों में दान करें। एक और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो इस ग्रहण के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं वह यह है, क्योंकि यह ग्रहण एक कंकण सूर्य ग्रहण है। कंकण का मतलब बेसिकली हमारे प्राचीन नाम कंगन से लिया गया है। होता क्या है कि जब सूर्य की आभा को चंद्रमा ढक लेता है तो उसके चारों तरफ एक वलय आकार का आकृति दिखाई देती है जिसे वलय आकार सूर्य ग्रहण कहते हैं तथा इस वलय को क्योंकि ये बिल्कुल गोल होता है इसलिए इसकी संज्ञा शास्त्रों में कंगन से की गई है अर्थात इसी को कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार 21 जून को जो ग्रहण पड़ रहा है वह भी कंकण सूर्य ग्रहण है। अब मैं समस्त राशि वालों को अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन 12 की 12 राशि वालों के लिए एवं सभी प्रकार के लोगों के लिए, चाहे वह सरकारी नौकरी में है, चाहे वह उच्च पदस्थ हैं, चाहे वह राजनेता हैं अथवा कोई वह लड़की जिसका विवाह नहीं हो पा रहा अथवा जिन लोगों का वैवाहिक जीवन परेशानी से भरा हुआ है, उन सभी के लिए एक ऐसा कॉमन उपाय बता रहा हूं जिसके करने मात्र से उनके दुखों में निश्चित रूप से अंतर पड़ेगा तथा इस ग्रहण का दुष्प्रभाव उन पर कम से कम पड़ेगा। क्योंकि यह एक कंकण सूर्य ग्रहण है इसलिए उन्हें किसी भी मेटल का एक कंगन लेना है, लेकिन लोहे का बिल्कुल ना हो, अर्थात चाहे वह आर्टिफिशियल कंगन हो उसको लें, चाहे वह पीतल का कंगन हो या किसी भी प्रकार के मेटल का हो। अगर वह पीला अर्थात स्वर्ण के रंग का दिखाई देता है तो और भी अच्छा है। उस कंगन को
अपने सामने रख लें जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो, तथा उपरोक्त मंत्र जैसे कि मैंने आपको पहले बताए हैं उन मंत्रों का उसी के हिसाब से पाठ कर लें तथा उस कंगन को ग्रहण के उपरांत दान कर दें। लेकिन वह लड़कियां जिनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, उनके लिए अगर कोई पतिव्रता स्त्री अथवा जिस स्त्री का विवाह संपन्न हो चुका हो, वह इस ग्रहण के दौरान उस कंगन को अपने पास संभाल के रखे तथा लाल कपड़े में बांधकर उस लड़की को दे दे जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले 1 वर्ष में उसके विवाह के योग बनेंगे। तथा इसी के साथ साथ अगर किसी का वैवाहिक जीवन असफल है तो वह भी इस कंगन को ग्रहण के दौरान निकाल के रख लें तथा किसी भी मंदिर में जाकर, खास तौर से उस मंदिर में जहां पर राम, सीता या किसी भी वैदिक देवता अथवा शिव मंदिर में जाकर पंडित जी को ये कंगन अगले दिन अर्थात 22 तारीख को दान कर दें। नमस्कार।